Hello students, welcome back again. Your economics station अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबको दिख गया होगा 12th के बाद क्या करें, रिगार्डिंग कैरियर इन कॉमर्स। मतलब जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, और ऐसे कोर्स जो एक प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि बीए बीकॉम बीएससी तो आजकल सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, फीस क्या होता है, कितनी फीस लगती है, कितने साल में कोर्स हो पाता है, करने के बाद पैकेज कितने का लगता है, कहां कहां हम जॉब कर सकते हैं, ठीक है, किस किस तरीके से हम इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। सारी चीज आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी मिलेगी, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर नहीं है, आर्ट्स के अंदर, या कोई साइंस वाला बच्चा है, कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, तो इस वीडियो को देखकर वो भी इस कोर्सेज को कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो ये वीडियो की लिंक आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो कॉमर्स फील्ड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिनके पास 11th 12th में कॉमर्स है। ये उनको बताइए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज ऐसी है जो बच्चों को नहीं पता होती। कॉमर्स वाले बच्चे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज लेके चलते हैं, सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो कॉमर्स वाले कर सकते हैं और सीए से अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं रिगार्डिंग कैरियर इन कॉमर्स। सबको पता है, सबको पता है जो सीए है वो करना सीएस, सीएमए, सीएफए, ठीक है, सीएमए यूएसए, और आजकल बहुत ज्यादा चलन चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है हमारा एसीसीए। एसीसीए के बारे में बिल्कुल लास्ट बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जरूर समझ में आएगा। और एडमिशन कैसे लेना है ये भी आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या है हमारे कॉमर्स की लाइफ, किस तरीके से कॉमर्स के स्टूडेंट अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एक प्रोफेशनल फील्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। मैं 3 साल से जेके शाह क्लासेस वरेंदा एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है। तो ये पीडीएफ जेके शाह क्लासेस के द्वारा बनाई गई। आपको इस पीडीएफ के माध्यम से हर चीज बताई जाएगी, कैसे हम कौन कौन सा कोर्स कब कब कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज बताई जाएगी बारीक से। और आपका अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट में जरूर पूछें, अपना फोन नंबर दूंगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो उस फोन नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको जरूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। रिगार्डिंग कैरियर इन कॉमर्स, थिंक बिग, थिंक कॉमर्स। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो हमें कॉमर्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के तुम्हें पता है पूरी जीवन शैली, चाहे कोई भी इंसान हो, वो कॉमर्स से जुड़ा हुआ ही है। थिंक बिग, थिंक कॉमर्स, बड़ा सोचो और कॉमर्स के बारे में सोचो, ठीक है। ये देखो, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, करते हैं अंडरस्टैंड। इंडियन कोर्स, ये है हमारे इंडियन कोर्स जो आजकल कॉमर्स के बच्चे इसमें एडमिशन ले लेते हैं, जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, जो क्या है हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, ठीक है। जो क्या है हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। जैसे आजकल क्या कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स दो है, बीएएफ, बीएमएस, बीबीए, एलएलबी, बीएफएम, बीबीआई, बीएमएम, बीएचएम। ये सारे जो कोर्स हैं, चाहे आप ओपन से करो चाहे रेगुलर से करो, ये सारे कोर्स हमारे ग्रेजुएशन के कोर्स कहलाते हैं। और चाहे ओपन से करो या रेगुलर से करो, दोनों की वैल्यू मेरी नजर में बराबर है, क्योंकि मैं भी
ओपन से पढ़ने वाला एक स्टूडेंट था, मैंने भी एसओएल से ही करा, और मेरे बहुत सारे जानकार जिन्होंने रेगुलर से करा, मेरी खुद की सिस्टर रेगुलर कॉलेज लक्ष्मीबाई से पढ़ती थी, तो उसकी वैल्यू और मेरी वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारे क्या है कोर्स, हमारे ग्रेजुएशन कोर्स है। और ये जो ग्रेजुएशन कोर्स हैं, ये ग्रेजुएशन करने के बाद पूरी भारतीय बाजार के अंदर ये ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले लोग दर 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 भटक रहे हैं। ये जो ग्रेजुएशन कोर्स हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है इन लोगों की, अच्छी जॉब नहीं मिल रही, 20,000 25,000 की जॉब बहुत मुश्किल से मिल पाती है। ठीक है, और हर साल 10 से 15% का अगर इंक्रीमेंट भी होता है तो 2,000-2,500 का इंक्रीमेंट होगा। सोचो 1 लाख तक पहुंचने के लिए आपको कितने साल की मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? तो ये सारे क्या हमारे ग्रेजुएशन कोर्स हैं। ठीक है, एक सारे क्या हमारे ग्रेजुएशन कोर्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद और प्रोफेशनल कोर्स क्या है जो हमारे इंडियन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स जो है हमारे भारतीय कोर्स, सीए हो गया, ठीक है, सीए हो गया, सीए, सीएस और सीएमए, ये हमारे इंडियन प्रोफेशनल कोर्स हैं। ये सारे हमारे ग्रेजुएशन कोर्स, ये हमारे इंडियन प्रोफेशनल कोर्स, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये हमारे फॉरेन कोर्सेज, कौन से? सीएमए यूएसए, सीएफए और एसीसीए। एसीसीए की डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है और ये 5-6 साल इसकी डिमांड इतनी ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा सैलरी पैकेज मिलता है इसके अंदर और इस समय डिमांड बहुत ज्यादा है। 5-6 साल के बाद हो सकता है कोई नया कोर्स आ जाए और नए कोर्स की डिमांड आ जाए। आज मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि एसीसीए ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले सीए की बात करते हैं। हम सबसे पहले सीए की बात करेंगे। सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए की फुल फॉर्म, सीए की फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोर्स एंड इंस्टीट्यूट, नेम है चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स का नाम, और इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, शॉर्ट फॉर्म आईसीएआई। समझ में आया? जो इसकी ड्यूरेशन है, कोर्स करने में समय कितना लगता है? कम से कम समय 4 से 4.5 साल का समय लगेगा। कम से कम समय कितना लगेगा? 4 से 4.5 साल। इसमें क्या क्या चीज होती है? फाउंडेशन में 4 पेपर, फाउंडेशन में 4 पेपर, इंटर में 8 और फाइनल में 8। मतलब फाउंडेशन में 4 पेपर, इंटर में 2 ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में 3 और ग्रुप 2 में 3। समझ में आ गया? आप 6 पेपर कर दिए। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे फाइनल के अंदर, ठीक है, हमारे फाइनल के अंदर ग्रुप 1 में 8, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4 और फाइनल के अंदर जो 2 ग्रुप हैं उसमें 3-3 तुम्हारे पेपर होंगे। समझ में आया? ठीक है, कितने साल का कोर्स है और 2 साल की ट्रेनिंग जरूरी है, 1 साल का ऑप्शनल, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। कॉस्ट कितनी है, खर्चा कितना आता है इस कोर्स को करने का? खर्चा आता है लगभग एप्रोक्स, कोचिंग की फीस और इंस्टीट्यूट की फीस दोनों मिलाकर एप्रोक्स खर्चा आता है 3 लाख के आसपास का। 2,75,000 लिखा है, मैंने 25,000 बढ़ा दिया, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफलाइन ले रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 10 से 12 लाख का सैलरी का पैकेज मिलता है हर साल स्टार्टिंग, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाएगा सैलरी बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा सीए जो घर पर खाली बैठा हुआ है? नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा कोर्स है ये, हमारे भारत का कोर्स है। समझ में आया?
अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक के लिए भी हम काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल के भी काम कर सकते हैं, और या फिर हम सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सीए। फिर आता है सीएस, फिर आता है हमारा सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। सीएस की डिमांड सीए की तुलना में थोड़ी कम है। सीएस की डिमांड सीए की तुलना में थोड़ी कम है। फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईसीएसआई। ड्यूरेशन 3 से 3.5 साल। इसमें फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल 3 लेवल है इसके अंदर। 21 मंथ की ट्रेनिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। खर्चा लगभग 1,20,000 के आसपास का आता है, और स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या है, 4 से 6 लाख, और हर साल इसमें इंक्रीमेंट होती रहती है। एक्सपीरियंस की बेस पर तुम्हें सैलरी मिलेगी। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं? रोल इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंप्लायंस, एडवाइजरी बन सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्टस इंडिया एंड एब्रॉड के लिए कर सकते हैं काम। सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इन कॉर्पोरेट लॉ और कंसल्टेंसी एजेंसी भी खोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा क्या था, सीएस था। ठीक है, फिर इसके बाद सीएमए बात आती है। सीएमए की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, सीएमए, इसकी वैल्यू थोड़ी सीएस से थोड़ा ज्यादा है और सीए से थोड़ा कम है। जो ये वाले काम करते हैं, जो ये वाले जो काम करते हैं, यही काम सीए भी कर लेते हैं, लेकिन सीए का काम थोड़ा ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का इंस्टीट्यूट है। ड्यूरेशन 3 से 4 साल लग जाता है। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल 3 साल की ट्रेनिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। खर्चा लगभग 2 लाख के आसपास का आता है, दोनों फीस मिलाकर, इंक्लूडेड और क्लास फीस मिलाकर। ठीक है, और स्टार्टिंग सैलरी 5 से 7 लाख। फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी सैलरी क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट और एजुकेशन सेक्टर में हम जा सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस एज कॉस्ट एडिटर, कंसल्टेंट और ट्रेनर, इसके द्वारा भी हम काम कर सकते हैं इतनी ये इस फील्ड में। समझ में आया? और भी बहुत सारा यहां पर हमने कम लिखा है, और भी हम बहुत सारे, फील्ड तो बहुत बड़ी है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सीएमए यूएसए की। ये विदेश का कोर्स है, फॉरेन कोर्स है। सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट, सीएमए यूएसए, ये यूएसए का कोर्स है। कोर्स सर्टिफाइड बॉडी है ये। नेम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कौन कराता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आईएमए यूएसए। 2 लोग कराते हैं, आईएमए और यूएसए। ड्यूरेशन 8 से 12 महीने, पार्ट 1। फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस, पार्ट 2 के अंदर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट 1 के अंदर ये कोर्स है। पार्ट 1 के अंदर हमारे 6 से 12, देखो 6 से 12 महीने का कोर्स है। 6 से 12 महीने का कोर्स है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट हैं, पार्ट 2 के अंदर ये सारे हैं। ट्रेनिंग 2 साल की मैंडेटरी है। कॉस्ट और अर्निंग, लगभग करने का खर्चा 1.5 लाख के आसपास का आता है, इंस्टीट्यूट और क्लास फीस मिलाकर 1.5 लाख के आसपास का। सैलरी 6 से 8 लाख का पैकेज मिल जाता है 1 साल का। कैन अप टू गोस, देखो 40 से 50 लाख विद एक्सपीरियंस, मतलब इसकी सैलरी 40 से 50 लाख तक पहुंच जाती है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। समझ में आ गया? ठीक है। अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ग्लोब रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, एक्सेप्ट इन वेरियस कंट्री फॉर रोल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम विदेश में भी इसके लिए काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। फिर हमारा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालाइज, सीएफए कोर्स एंड सर्टिफिकाइंग बॉडी। नेम क्या है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालाइज, ऑफर्ड बाय सीएफए इंस्टीट्यूट। ड्यूरेशन 2 से 4 साल लग जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर।
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 4 साल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 4 साल की होती है किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। फिर कॉस्ट एंड अर्निंग, लगभग 4,20,000 के आसपास हमारा खर्चा आता है। सैलरी 6 से 10 लाख है पर एनम। और फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें भी सैलरी क्या होती है हमारी? बढ़ती रहती है। रोल इन्वेस्टमेंट एनालाइज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंस, बैंकिंग, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट फर्म, हम इन सब सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। और भी सेक्टर हैं बहुत सारे जो हम विदेश के लिए काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे मेन, हमारा सबसे मेन और सबसे ज्यादा डिमांडिंग कोर्स इस समय हमारे भारत के लिए, सीए बहुत हार्ड है, एसीसीए बहुत आसान है। सीए भारत का सीए है, एसीसीए हम बाकी के कौन से देश के अंदर? हम 179 कंट्री के सीए कहलाएंगे। समझ में आया? सीए में हम भारत के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन एसीसीए के लिए भारत के लिए और विदेश के लिए भी काम कर सकते हैं। फायदा देखो कितना है। अब देखो क्या है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसीसीए कोर्स का नाम बता ही दिया, ऑफर्ड बाय एसीसीए ग्लोबल विद स्टूडेंट इन 179 कंट्रीज, ग्लोबल बिजनेस फाइनेंस। 179 कंट्रीज के अंदर हम इसमें काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन 2.5 से 3 साल, 2.5 से 3 साल, वेरीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वेरीज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब 2.5 से 3 साल है और एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है, या एग्जम्पशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लो हम इसे 12th के साथ साथ भी कर सकते हैं, 12th के साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी भी चाहे ओपन से हो या रेगुलर से, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम बीए, बीकॉम या कोई ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर अगर हम एडमिशन लेते हैं, तो हमारे 5 पेपर, टोटल पेपर होते हैं 13, और 13 में से 5 पेपर हट जाते हैं तो बचते हैं 8। समझ में आया? तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब 8 पेपर हमें देने हैं, 5 पेपर देने नहीं है, तो समय बच गया ना। समझ में आ गया? फिर 13 एग्जाम होते हैं, वही है एग्जाम्पशन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वालिफिकेशन। इसमें एग्जाम्पशन भी मिल जाती है, 12th पास करो, बीए में एडमिशन लो, बीकॉम में एडमिशन, तो एग्जाम्पशन मिल गई। कुछ पेपर हमें कम देने पड़ते हैं, वो दिखाने के बाद। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की होती है, कॉस्ट लगभग 3.5 लाख से 3.25 लाख के आसपास, 3,75,000 के आसपास आती है। सैलरी स्टार्ट होती है 6 से 7 लाख से स्टार्ट होती है। सैलरी स्टार्ट 6 से 7 लाख से स्टार्ट होती है, लेकिन ये 80-90 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है एक साल की। इसमें 80 से 90 लाख की सैलरी पहुंच जाती है एक साल की। ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अकाउंटिंग, एडवाइजरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, मैनेजमेंट कर्स, बिग एमएनसी across sector, widely accepted qualification offer the internal career opportunity। मतलब इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। समझ में आया? तो ये जो ACCA का कोर्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स चल रहा है। इसके अंदर एडमिशन लेने के बाद इसमें फायदा क्या है? हम एक एक पेपर करके क्लियर कर सकते हैं। हर 3 महीने में एक पेपर क्लियर करो, हर 3 महीने में एक पेपर क्लियर करो, हर 3 महीने हम एक एक पेपर। लेकिन क्या है, सीए के अंदर क्या है? एक पेपर खराब, एक पेपर फेल, सारे पेपर दोबारा दो। अगर इंटर के ग्रुप 1 में फेल हुए, इंटर का पूरा पेपर देना पड़ेगा ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 में एक में भी, तो एक में देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम एक एक पेपर करके भी क्लियर कर सकते हैं। अगर जिसमें फेल हुए तो बस वही पेपर हमें देना पड़ेगा। सीए के अंदर हम सिर्फ भारत के सीए, भारत के लिए साइन कर सकते हैं। एसीसीए के अंदर हम 179 कंट्री के लिए साइन करने के लिए अप्लाई करो। समझ में आया? तो कॉमर्स के अंदर मैंने बताया ग्रेजुएशन करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन से अलग हटकर हमें प्रोफेशनल कोर्स पर ध्यान देना चाहिए, और ये सारे एक कॉमर्स फील्ड के लिए प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है। और ये प्रोफेशनल कोर्स ऐसे हैं जो तुमने अगर एक बार कर लिया तो जमीन से आसमान तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा।
जमीन से आसमान तक पहुंचने में सच में समय नहीं लगेगा। आज हम लोग ट्रेन से धक्के खाकर जाते हैं ना, ये सारे कोर्स तुमने कर लिए तो फ्लाइट से जाओगे जहां भी जाना होगा। वो होता है जमीन से आसमान का सफर। अब ये नहीं कि तुम आसमान में ही रहने लग जाओगे, कहने का मतलब ये जमीन से आसमान तक का तुम लोग सफर तय करोगे। इन सभी कोर्सों में से तुमने एक कोर्स भी तुमने कर लिया तो समझ में आया? ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट क्या क्या है? बिजनेस, कॉमर्स के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सीईओ हो गया, फैमिली मैनेज बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेक्स स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, पब्लिक सर्विस के लिए सिविल सर्विस, पॉलिटिकल लीडर, सोशल वर्क, आर्म फोर्स, एजुकेशन, टीचिंग, लॉ, लीगल, मतलब ये सारे काम भी कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। ये सारी चीज भी कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स ही कर सकते हैं, ये सारे काम भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? हमें मन कर रहा है, हमने सीए कर लिया, चलो हम वो यूपीएससी का एग्जाम दे, हम वो भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कोर्स कोई सा भी करो। लेकिन एक कॉमर्स के पास, एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास एक प्रोफेशनल कोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? ये देखो, एक कॉमर्स का बच्चा है, इसने सीए फाउंडेशन के अंदर एडमिशन लिया, नालायक बच्चा है, इसके 40% नंबर आए, और मैंने तो 40% वाले बच्चों को सीए के अंदर रैंक लाते हुए देखा है। ठीक है, 40% इसके नंबर आए, फाउंडेशन में एडमिशन लिया, तो दो ही कंडीशन होगी, या तो ये फेल होगा या ये पास होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ये पास हो गया, एक नालायक बच्चा पास हो गया इन किसी भी फाउंडेशन के कोर्स के अंदर, पास होने के बाद इसके अंदर मोटिवेशन आएगा, यार मैं पास हो गया, अब मैं इंटर की तैयारी और अच्छे से करूंगा। लेकिन अगर फेल हो गया, पहले तो मायूस होगा, लेकिन उसके मन में एक दोबारा बूस्ट आएगा, इस बार तो पास हो गया, फेल हो गया, लेकिन अगली बार हर हालत में पास होकर दिखाऊंगा, और वो फेल हुआ बच्चा दूसरे अटेम्प्ट में ही पास कर देगा। तो ये सब कहने की बात नहीं होती कि मुझसे नहीं होगा, होता सबसे है। जो इस कोर्स में एडमिशन लेता है ना, अगर वो चाहे तो सच में कर सकता है। जो सिर्फ मजे लेने के लिए एडमिशन लेते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी सेंस आ जाएगी, यार मैं फेल हो गया, इस बार फेल नहीं होऊंगा, इस बार पास होकर दिखाऊंगा, वो बच्चा जरूर पास होएगा। तो मेरा मानना यह है, इन प्रोफेशनल कोर्स के अंदर कॉमर्स वाले स्टूडेंट को एडमिशन जरूर लेना चाहिए। एक बार एडमिशन लेने के बाद उसका 1 साल के अंदर ही स्ट्रेटेजी तय हो जाती है कि हां हमें सच में इसमें आगे बढ़ना है, उसका खुद ब खुद मन लगने लग जाता है पढ़ने। समझ में आया? ठीक है। और बहुत सारे कोर्स मैंने ये देखो, ये रहे मार्केटिंग, एड सेल्स मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग, इतने सारे कोर्स हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट। ठीक है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स वाले स्टूडेंट पा सकते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कॉमर्स वालों के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आर्ट्स वालों के लिए भी लिमिटेड है, साइंस वालों के लिए भी लिमिटेड है, ध्यान रखना। लेकिन हां, सीए, सीएस, सीएमए आर्ट्स वाले भी और साइंस वाले भी सारे कर सकते हैं। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सीए में चाहता था उसको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, फाउंडेशन कोर्स नहीं देना पड़ता। बाकायदा बीकॉम कर रखी है तो 55% होने चाहिए, और अगर उसके पास आर्ट्स थी, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रखी है तो 60% होने चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो 9582950880 ये मेरा नंबर है। मैं दीपक सर जेके शाह क्लासेस इसके अंदर 3 साल से वर्किंग हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके
इस नंबर पे आप कॉल करके किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोर्स रिलेटेड, फीस से रिलेटेड। दोबारा ऊपर नंबर लिख देता हूं बड़े अक्षरों में, 9582950880। ठीक है, ये मेरा नंबर। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो एडमिशन फीस के रिगार्डिंग, किसी प्रकार की चीज, तो आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हां, अगर आप लोग इस जेके सा क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं, इस जेके सा क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं, तो अभी 26 जनवरी तक, तो अभी 26 जनवरी तक, 26 जनवरी तक जो भी स्टूडेंट सीए, सीएस, सीएमए के लिए एनरोल होना चाहता है, एडमिशन कराना चाहता है ट्यूशन के रिगार्डिंग, तो उसको हम जो इंस्टीट्यूट की फीस है, इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी करवा देंगे। और जो हमारी जो फीस है जितनी भी है, मात्र 1000 रुपए का, मात्र 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर, मात्र 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराकर आप 1 अप्रैल से जो हमारी क्लास चालू होने वाली है, उस 1 अप्रैल से जो हमारी क्लास चालू होने वाली है, उसमें आपको लगभग 4 से 5,000 का डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा। समझ में आया? अगर आप लोगों ने इस 1,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये 1,000 रुपए भी आपके उस फीस में इंक्लूड हो जाएगा और आपको 4 से 5,000 रुपए का फायदा होता हुआ बिल्कुल सीधा सीधा नजर आएगा। और जो यहां की जो फीस होगी वो ये नहीं कि बहुत हाई फाई है, बहुत कम होगी। मेरे हिसाब से मान लो बहुत ज्यादा से ज्यादा 35,000 की फीस अगर हमारी फाउंडेशन की है, 1,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आप लोगों का 30,000 रुपए में ही एडमिशन हो जाएगा। समझ में आया? कहां पर? तो जेके शाह क्लासेस, आपको इस नंबर पर कॉल कर कर, ठीक है, एडमिशन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझदारी वाली लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने कॉमर्स से रिलेटेड दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस फील्ड में अपना कैरियर बना सके। जय हिंद, जय भारत।